मैं हूं सुमित शुक्ला। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि यूक्रेन में आजकल स्थिति बहुत ही भयानक होती जा रही है। ऐसे में हमारी भोपाल की दो बेटियां मुस्कान और मिली खुद आज भोपाल में यहाँ यूक्रेन से वापस आई हैं। चलिए हम आप लोगों को उनसे मिलाते हैं। सबसे पहले हम मुस्कान से आपकी मुलाकात कराते हैं। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद हमें आपका एक महत्वपूर्ण टाइम देने के लिए। जैसा कि हम टीवी में जो स्थिति देख रहे हैं कि जिस हिसाब से बमबारी हो रही है, लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है, आपने खुद अपनी नज़रों से वहाँ की स्थिति देखी है, तो आप थोड़ा हमें उसके बारे में बताएं। जी, मैं ओडेसा सिटी में थी, तो वहाँ पे जिस तरह खार्किव और कीव में फायरिंग हो रही थी उतना ज़्यादा नहीं था। बट जिस दिन हम निकलने वाले थे उस रात काफ़ी ज़्यादा गन शॉट्स और सायरन थे और बमबारी भी काफ़ी आवाज़ें सुनाई गई थी। उस दिन रात में बहुत दहशत थी। उस दिन हम सुबह इसलिए हम निकल गए थे जल्दी उस जगह से। तो आप यूक्रेन के किस शहर में आप रहते थे? ओडेसा। ओडेसा जी, वहाँ से पोर्ट पास है, जो ब्लैक सी पोर्ट आप सुना होगा, ओडेसा सिटी में ही है। वहाँ से खीर का जो कीव जो है राजधानी, वो कितना? जी, 6 आवर्स बस से है। 6 आवर्स बस से जी, ओडेसा टू कीव। तो आप जब तक वहाँ रहे तब तक आपकी खाने की व्यवस्था, आपका ट्रांसपोर्टेशन रिसोर्सेज, वो उसके बारे में आपने कैसे मैनेज की ये सब चीज़ें? जी, तो हमें जब पता चला था एक दिन पहले ही वो कर्फ्यू का आ गया था कि यहाँ पे मार्शल लॉ वगैरह लगा दिया गया है, तो उसमें ये था कि कर्फ्यू लगेगा नेक्स्ट डे से। तो हमने ये कहा कि अब पता नहीं कितने दिन हमें यहाँ पे रुकना है। तब तक एडवाइजरी इंडिया की तरफ से नहीं आई थी कुछ भी। तो हमने ये बोला कि आप फूड स्टोर, पानी स्टोर करके आप अपने घर पे रख लो, कर्फ्यू लगता है तो बाहर जाने नहीं मिलेगा। तो हमने जाके स्टोर्स पे काफ़ी लंबी लंबी लाइनें लगी थी, एटीएम पे लंबी लाइन थी। वहाँ से जाके हमने फूड जो है 15 डेज का रॉ फूड लाके घर में स्टोर कर लिया। जी, क्योंकि पता नहीं था कितने दिन चलेगा कर्फ्यू, कितने दिन रहेगा, इंडिया जाने का कुछ कंफर्म नहीं था इस माहौल में। तो 15 डेज का फूड लाके हमने रख लिया था। और फिर जिस रात में ये हुआ तो हमें पता चला कि एक हॉस्टल है जहाँ पे मैक्सिमम जो है कश्मीरी लोग रहते हैं। तो उस हॉस्टल के बच्चों ने बस करी थी प्राइवेट, क्योंकि इंडियन एम्बेसी की तरफ से कोई एडवाइजरी नहीं थी। तो उन लोग ने एक प्राइवेट बस करी यूक्रेन के बॉर्डर से निकलने के लिए। तो सबसे क्लोजेस्ट बॉर्डर जो यूक्रेन में लगती है वो मालदोवा की बॉर्डर थी, जो कि 1.5-2 घंटे का रास्ता पड़ता है बाय बस। क्योंकि हमने सोचा कि किसी तरह वार जोन से निकलें। तो हमें सुबह पता चला कि वो बस जा रही है हॉस्टल के बच्चों को लेके, और हमें खुद एक्सपेंस उठाना है उसका, मतलब इंडियन एम्बेसी की तरफ से नहीं थी, वो बच्चों ने प्राइवेट करी थी। पर हम तो जो सुनने में आ रहा है कि इंडिया गवर्नमेंट आपको पूरा मतलब फाइनेंशियली भी सपोर्ट करे, अब उसमें कितनी सत्यता है? ये इंडियन एम्बेसी ने ये बोला था कि हमने 3 बॉर्डर खोल दिए हैं यूक्रेन से, पोलैंड, हंगरी और रोमेनिया। लेकिन बॉर्डर तक पहुंचना आपको है, आप बॉर्डर तक पहुंच जाओ, वहां से हम आपकी हेल्प करेंगे। तो अब बच्चे, ओडेसा सिटी से हमें क्लोजेस्ट बॉर्डर पड़ रही थी रोमेनिया, जो 1000 किलोमीटर दूर थी। एक साथ हम 1000 किलोमीटर का सफर नहीं तय कर सकते थे। तो हमारे साथ जो सीनियर्स थे, उनका नाम है लिमान सोहेल, जो उनको काफ़ी अच्छी रशियन आती थी, वहाँ की लैंग्वेज। तो उन्होंने हिंदुस्तान से थे? जी, कश्मीर से हैं वो लोग, हिंदुस्तान से ही हैं। तो उन लोग ने बात करके उस टाइम बस वगैरह कोई तैयार नहीं हो रही थी ट्रैवलिंग के लिए रोड पे, क्योंकि बहुत टेंस था। रशियन और यूक्रेन दोनों आर्मी रोड पर, हाईवेज पर आ गई थी। तो उनने किसी तरह बात करके उस ड्राइवर को मनाया कि हमारे 30 बच्चे हैं कुछ, उनको आप जो है बॉर्डर तक पहुंचाएं किस तरह। तो एम्बेसी से एडवाइजरी आई थी कि आप रोड पे, अगर रोडवेज से बॉर्डर तक आ रहे हैं तो इंडियन फ्लैग लगा के आप जो है निकलें। तो हमने अपनी बस जो थी उसमें आगे इंडियन फ्लैग लगाया, और उनने हम बच्चों को जो है, हमने जिम्मेदारी ली, हम 30 बच्चों की, उन भैया लोगों ने। और बिल्कुल उनने जो है उनकी लैंग्वेज में उन्हें किसी तरह से बात करके हम 30 बच्चों को जो है मालदोवा बॉर्डर तक पहुंचाया। मालदोवा बॉर्डर के बाद जब हम निकले तो वहाँ पर तो यूक्रेन की बॉर्डर से तो आ गए थे, तो एक थोड़ी तसल्ली हुई कि वार जोन से निकल गए हैं। फिर मालदोवा से रोमेनिया जो है फिर काफ़ी दूर था, रोमेनिया बॉर्डर जहाँ पे इंडियन एम्बेसी मिलने वाली थी। तो अब वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें तो मालदोवा की लोकल गवर्नमेंट दी थी, और मालदोवा में जो इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे, इंडियन स्टूडेंट्स जो मालदोवा में पढ़ रहे थे, उनका भी उनने एनजीओ टाइप बना रखा था, मैड क्रॉनिकल्स करके। उन लोगों ने हमारी पूरी हेल्प करी रोमेनिया बॉर्डर तक पहुंचने के लिए। तो उन्होंने हमें अकोमोडेशन प्रोवाइड कराया उस रात। हमारे साथ एक फैमिली भी थी, उनकी 1 साल की छोटी बच्ची थी। तो जो है कैंप वगैरह में रहना मुश्किल था उनके लिए, और हम लड़कियां भी थे, तो कैंप वगैरह में भी काफ़ी लोग थे, रहना मुश्किल था और ठंड बहुत ज़्यादा थी। तो उन्होंने हमें अकोमोडेशन प्रोवाइड करवाई उस रात, और अगले दिन सुबह हमारी बस करवाई
उस बस का भी एक्सपेंस जो है हम लोग ने ही उठाया। अच्छा। जी, तो वो फिर जो हमारे 30 जो पूरे साथ में बच्चे थे, हमें ये था कि ग्रुप में एक यूनिटी है, वो भैया लोग की सब सुन रहे थे, उनके सपोर्ट से हम 30 बच्चे फिर जो है उस दूसरी बस से रोमेनिया एयरपोर्ट तक हमने डायरेक्ट बस कराई। उसमें भी उन लोग ने हमारी हेल्प करा दी थी, मोल्दोवा के जो स्टूडेंट्स थे और जो हमारे भैया लोग थे, उनने सबने बात करके जो है उनसे मोल्दोवा से रोमेनिया एयरपोर्ट तक की बस करवाई। और हमें जो है जाम में ज़्यादा देर रुकना नहीं पड़ा। उस बस वाले को आइडिया था कि किस टाइम हाईवे पे जाम नहीं मिलेगा बॉर्डर पे, तो उसने हमें रात में ही वहाँ से जो है निकलवाया, हमें ज़्यादा जाम नहीं मिला और सीधे हमें उसने एयरपोर्ट पर छोड़ दिया। और रोमेनिया एयरपोर्ट पे पहुँचने के बाद जी ज़रूर मैं कहूँगी इंडियन एम्बेसी के लोग मिल गए थे और वहाँ से लेके फिर भोपाल तक इंडियन एम्बेसी ने हेल्प करी आने के लिए। चलो अब हम आपको मिलाते हैं मिली से, जो कि इनकी सिस्टर हैं और ये भी यूक्रेन से वापस आई हैं। मिली जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप अपने फैमिली के संपर्क में लगातार बने रहे थे, क्या वहाँ भी कुछ नेट प्रॉब्लम आ रही थी कनेक्शंस में? बीच में एक बार प्रॉब्लम आई थी, बाकी डर था कि नेटवर्क, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर जा सकता है, रिसोर्सेज कम हो सकते हैं। और पूरे टाइम क्योंकि घर वाले न्यूज़ देख के काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे, तो क्योंकि न्यूज़ में सारी सच्चाई मुझे नहीं लगता हर तरीके से दिखाई जा रही थी, जो ग्राउंड रियलिटी थी वो हम ही जान पा रहे थे। तो हमेशा घर वालों के संपर्क में रहना, उनको ग्राउंड रियलिटी बताना, अपनी हालत बताना, ये जारी था। हर घंटे हम अपने घर पे अपनी हालचाल बता रहे थे, पूरे टाइम संपर्क में थे। अभी हम जो न्यूज़ में देख रहे हैं कि इंडियंस को बंधक बनाया जा रहा है, लड़कियों का अपहरण हुआ, इसमें कितनी सत्यता है? जी नहीं, मैं बताऊं, जो बच्चों ने जाहिर सी बात है सफ़र किया है, क्योंकि आप खुद जानते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव होना, वो भी इस तरीके से, दिस इज़ नॉट ईजी। और बच्चे एक या दो नहीं थे, बहुत सारे बच्चे, हर बॉर्डर पे बहुत भीड़ है और उनकी गवर्नमेंट के लिए भी इतनी भीड़ को संभालना ज़रूरी नहीं है। तो ये बात सच है कि बच्चों ने सफ़र किया है, कई बच्चों ने बहुत कुछ झेला भी है, कई जगह पर ऐसा भी आया है, बट जो सफ़र, यदि हम रेशियो देखें तो 0.1% बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब सफ़र करके आए हैं। जैसे कि ये हुआ था पोलैंड बॉर्डर पर, जिसमें उन्होंने काफ़ी टाइम तक बच्चों को खड़ा रखा था, वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड थी। उसके बाद उन्होंने महिलाओं को बॉर्डर क्रॉस करने दी थी और लड़कों को रोक लिया था। और लड़कों को जब रोका तो काफ़ी पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, क्योंकि जब ग्रुप में कोई साथ निकलता है तो एक भरोसा रहता है कि हमारे साथ लोग हैं। तो जब आधे लड़कों को वहाँ रोक लिया गया, तो उसके थोड़ी देर बाद उन्होंने छोड़ भी दिया था। वहाँ शायद थोड़ी बहुत उनके साथ मारपीट भी हुई थी, बट किसी को बहुत गंभीर चोट ऐसी नहीं आई, सब सुरक्षित। मैंने कल न्यूज़ में देखा था कि रूस अब ये कह रहा है कि यूक्रेन ने इंडियंस को वहाँ बंधक बना के रखा है। डिनाई करिए इस चीज को, इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक्चुअली बंधक नहीं बना के रखा है। रूस ये बोल रहा था कि दे आर यूजिंग इंडियंस एज एसेट, बट ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रशियन गवर्नमेंट से भी बात किया है, क्योंकि खार्किव और कीव की जो बॉर्डर है वो क्लोजेस्ट रशिया से है और वहाँ 24/7 कर्फ्यू है, वॉर कंटिन्यूसली फायरिंग हो रही है। तो उन्होंने ये भी बोला है कि वो अब रशियन बॉर्डर्स खोल देंगे इंडियंस के लिए, तो जो बच्चे हैं वो रशिया में दाखिल हो जाएंगे और रशिया से उनको सकुशल भारत पहुंचा दिया जाएगा। आपको भोपाल आने में आपको कितना मतलब मैं मेहनत ही बोलूँ, चाहे मैं ये कहूँ कि आपको कितना संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि अभी तक इंडियंस वहाँ फंसे हुए हैं। जी एक्चुअली जब हम 27 तारीख को निकले थे और हम कल सुबह जो है भोपाल पहुँचे, तो रास्ता थोड़ा टफ था क्योंकि ठंड थी, तो बॉर्डर पे ठंड में खड़ा होना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था। उसके बाद आप समझ सकते हो, जब आप दूसरी कंट्री में जाते हो, करेंसी एक्सचेंज, लैंग्वेज वहाँ की अलग होती है, रोमेनिया में अलग थी, इंग्लिश स्पीकिंग थे बट फिर भी एक आ जाता है डिफरेंस। तो करेंसी और उसके बाद फूड अवेलेबिलिटी, सब जगह के फूड भी अलग होते हैं, आपको वैसा फूड नहीं मिलता। तो जब हम एयरपोर्ट पे थे तब भी हम लोगों ने लाइक चिप्स, बिस्किट, जो भी अवेलेबल हो रहा था ऐसे। और मोल्दोवा में जब हमें यूक्रेनियन फूड मोल्दोवा गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करवाया, तो ऐसे करके हम यहाँ तक आए। उसके बाद जब हम 9 आवर्स की हमारी बस थी जो कि मोल्दोवा से रोमेनिया की थी, तो वो थोड़ा एक बहुत लंबा सफ़र था और एयरपोर्ट पे हमें काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ा, क्योंकि नंबर ऑफ़ फ्लाइट्स जो कम थी, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा थे। तो और वहाँ बारिश और बर्फ़ गिर रही थी, तो मौसम की वजह से फ़्लाइट्स कैंसिल हो रहे थे, तो वहाँ थोड़ा हमें रुकना पड़ा। बट ठीक है, अब यदि वॉर जोन है तो थोड़ा स्ट्रगल तो चाहिए ही था, तो बट हम एक्चुअली आ गए, बहुत सेफली आ गए, ये बहुत अच्छी बात है।
अब आपकी स्टडी का क्या, क्योंकि आई थिंक एक इंडियन मिनिस्टर ने बोला है कि यूक्रेन में जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं वो पोलैंड की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। जी ये बहुत इस बारे में चर्चा हो रही है, सरकार कर रही है, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो यहाँ पर बच्चे स्टडी लोगों की कंटिन्यू करवा पाएँ, बट स्टडीज़ हमारी अभी भी रुकी नहीं है। अभी भी वॉर जोन से जो हमारे टीचर्स हैं वो ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं। आज सुबह ही मैंने आज क्लास अटेंड करी आफ्टर 5-7 डेज, तो उन्होंने वो कंटिन्यूसली क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो रिमोटली बच्चों के सेमेस्टर्स क्लियर करवा पाएँ, क्योंकि मैं 5th ईयर 2nd सेमेस्टर में हूँ, मेरा सेमेस्टर अभी से 2 महीने बाद ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मैं लास्ट ईयर में आ जाऊँगी। तो जब तक हो सकता है सिचुएशंस ठीक हो जाए और हमें वापस भी बुला लिया जाए, और इफ़ सिचुएशंस ठीक नहीं होती है और जो भी वॉर का रिजल्ट आता है वो उस पर डिपेंड करेगा कि हमारी जो फर्दर स्टडीज़ है वो हम वहाँ जाके या यहाँ गवर्नमेंट हमारी हेल्प करे। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को मिली, और ये थी हमारे साथ मुस्कान। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार। थैंक यू।